1962 का भारत चीन युद्ध हमारी रक्षा तैयारियों की विफलता के रूप में इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया। 1962 में NEFA और लद्दाख के क्षेत्रों में जो युद्ध छिड़ा उसमें भारतीय पक्ष को चीनियों द्वारा हावी होते देखा गया। इस युद्ध में हमारे एक सैनिक 3 चीनी सैनिकों से लड़ रहे थे और यह बस साफ दर्शाता है कि चीनी युद्ध के लिए पहले से ही तैयार होकर आए थे। हालांकि हम इस युद्ध को हार गए थे और इस हार के कई कारण थे, लेकिन अधिकांश सैन्य दिग्गजों और इतिहासकारों का मानना था कि युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल न करना भारत द्वारा की गई बड़ी गलतियों में से एक थी। हालांकि भारत चीन युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, लेकिन इसकी भूमिका गैर लड़ाकू तत्वों तक ही सीमित थी, जैसे कि सेना को सैन्य सहायता प्रदान करना, उन्हें राशन प्रदान करना। IAF का इस्तेमाल इस युद्ध में दुश्मन पर हमला करने के लिए नहीं किया गया था। इसलिए आज हम इस वीडियो में उन कारणों की खोज करने की कोशिश करेंगे जिनके वजह से युद्ध में भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल दुश्मन पर हमला करने के लिए नहीं किया गया था। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि आज बात होगी 1962 के भारत चीन युद्ध की और उसमें की गई कुछ गलतियों की। तो वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। दोस्तों, हम इस वीडियो में सबसे पहले यह चर्चा करते हैं कि 1962 में आखिर भारतीय वायुसेना का उपयोग क्यों निर्णायक हो सकता था। आखिर क्यों भारतीय वायुसेना 1962 के युद्ध के रुख को बदल कर रख सकती थी। हिमालय पर्वत सदियों से भारत चीन के बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है। मंगोल आक्रमण से लेकर साइबेरिया की ठंडी हवाओं जैसे किसी भी बाहरी आक्रमण से भारतीय क्षेत्र की रक्षा करने में इसका एक लंबा इतिहास रहा है। जितने शान से हमारे सैनिक देश की हिफाजत कर रहे हैं, उतनी ही शानो शौकत से हिमालय देश की रक्षा कर रहा है। चीन ने 1959 में ही तिब्बत पर सैन्य रूप से कब्जा कर लिया और वहां बुनियादी ढांचे की कमी थी, क्योंकि तिब्बत पर चीन ने अभी कब्जा कर रखा था, जिस वजह से वहां हवाई अड्डे और हवाई पट्टियों की कमी थी। और यही कमी चीन की बहुत बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि भारत की रक्षा करने वाली हिमालयी सीमा के साथ हवाई पट्टी और हवाई अड्डों की उपलब्धता के बिना 15,000 फीट से हवाई हमला शुरू करना और वायुसेना का इस्तेमाल करना चीन के लिए अच्छा विकल्प नहीं था। जबकि भारत के पास चीन के खिलाफ कोई भी आक्रामक हवाई अभियान शुरू करने के लिए गुवाहाटी, तेजपुर और दौलत बेग ओल्डी जैसे अग्रिम क्षेत्रों में उचित परिचालन हवाई अड्डे मौजूद थे। इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉरवर्ड एयर बेस के मामले में भी हम चीन से बेहतर स्थिति में थे। सामरिक रूप से भारतीय सेना को किसी भी आक्रामक ऑपरेशन के लिए उपयोग करना भारत के लिए बेहतर विकल्प साबित होता। वहीं अगर हम चीनी वायुसेना की बात करें तो चीन के पास मुख्य रूप से सोवियत निर्मित MiG-15, MiG-17 और कुछ MiG-19 और कुछ IL-28 बम वर्षक स्क्वाड्रन थे। इन विमानों की युद्धक सीमा 800 से 850 किलोमीटर थी। चीनी एयरक्राफ्ट की कम लड़ाकू क्षमता और सीमावर्ती क्षेत्रों में ज्यादा ऊंचाई के कारण चीन के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल करना काफी मुश्किल था। वहीं तिब्बत का पहाड़ी इलाका एयरक्राफ्ट की पेलोड कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है, जिससे एयरक्राफ्ट के हथियार ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। साथ ही दोस्तों, 1960 का युग चीन के लिए अनिश्चितता का दौर था। चीनी वायुसेना ने कोरियाई सीमाओं पर अपने विमान तैनात किए हुए थे, क्योंकि वह अमेरिकियों और उनके सहयोगियों के सख्त रुख का सामना कर रहा था। 1960 के आसपास चीन ताइवान के साथ भी युद्ध जैसे हालातों का सामना कर रहा था, जिस कारण चीनी वायुसेना के अधिकांश विमान कोरियाई सीमा और ताइवान के पास तैनात था। जबकि 1962 में भारत के पास 22 स्क्वाड्रन और 500 से ज्यादा विमान थे। भारतीय स्क्वाड्रन में हंटर विमान और कैनबरा बम वर्षक थे। कैनबरा उस समय उपलब्ध सबसे अच्छे बम वर्षकों में से एक था। विशाल पेलोड ले जाने की क्षमता के साथ उच्च ऊंचाई में संचालन करने की इसकी क्षमता उस समय के दौरान इसे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाती थी। भारतीय वायुसेना के पास उस समय सेवा में फ्रांसीसी निर्मित डसाल्ट मिस्टरे और डसाल्ट ओरेगन सबसे बेस्ट लड़ाकू विमान थे, जिन्हें उस समय तूफान कहकर भी बुलाया जाता था। इसके अलावा भारत के पास सीमावर्ती क्षेत्रों में हवाई अड्डे थे और भारत के सभी विमान चीन के खिलाफ युद्ध में लड़ने के लिए तैयार थे। 1962 में भारतीय वायुसेना की वायु शक्ति का उपयोग करने से चीन की आपूर्ति लाइनें और सैन्य व्यवस्थाओं को काट दिया जा सकता था। यह उनकी सीमा प्रतिष्ठानों को आसानी से नष्ट कर दिया जा सकता था। यह उनकी सैन्य सफलता को भी बेअसर कर देता, जो युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। आपको यह भी जानना जरूरी है दोस्तों कि भारत सरकार ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे को औपचारिक रूप दिया था। चीनी आक्रामक नीति ने तिब्बत पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और उन्हें भारत सरकार से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया का सामना नहीं करना पड़ा, जिसने भारत के साथ गलत करने के लिए उनका मनोबल बढ़ा दिया। चीनियों द्वारा
युद्ध के लिए प्रारंभिक निर्माण के दौरान भारत सरकार पहले यह स्वीकार नहीं कर रही थी कि चीनी किसी प्रकार का सीमा पर निर्माण कर रहे हैं, और फिर युद्ध के दौरान भी सरकार ने चीनी आक्रमण का पूरी तरह से जवाब नहीं दिया। भारत चीन युद्ध के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। सरकार वायुसेना को युद्धक भूमिका में इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि भारत सरकार को लगता था कि अगर भारत ने वायुसेना का इस्तेमाल किया तो युद्ध दोनों देशों के वायुसेना के बीच शुरू हो सकता है, और इसके परिणाम स्वरूप चीनी वायुसेना भारत के प्रमुख शहरों जैसे कोलकाता और गुवाहाटी को निशाना बना सकती है। 1962 के युद्ध में सरकार ने युद्ध शुरू होने के बाद से ही वायुसेना का इस्तेमाल न करने को मूड बना चुकी थी। इसे इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि सरकार ने सितंबर 1962 में खतरे का मूल्यांकन करने और रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से चीन परिषद का गठन किया, जिसमें राजनीतिक नेता, नौकरशाह और सैन्य नेता शामिल थे, लेकिन तत्कालीन चीफ ऑफ एयर स्टाफ को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि सरकार ने सोचा था कि वायुसेना की भूमिका युद्ध में किसी काम की नहीं होगी। एक तथ्य और यह था कि सरकार ने युद्ध की रणनीति बनाने में भारतीय वायुसेना से परामर्श नहीं लिया और उनकी क्षमताओं पर विश्वास नहीं किया। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए रक्षा बलों को मिली खुफिया इनपुट अहम भूमिका निभाती है, जैसे कि सीमा पार कितने संख्या में दुश्मन तैनात है, उनके पास कौन कौन सी हथियार है वगैरह वगैरह की जानकारी पहले से ही मिल जाना रक्षा बलों को मजबूती देता है, और यह सभी खुफिया सूचनाएं देश की खुफिया एजेंसियों से प्राप्त होता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1968 तक भारत में केवल और केवल एक ही खुफिया एजेंसी थी, और वो थी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी। उस समय आईबी की भूमिका आंतरिक खुफिया इनपुट और विदेशी खुफिया इनपुट दोनों जुटाने के लिए थी। इतने बड़े देश में आंतरिक खुफिया इनपुट जुटाने के कारण यह एजेंसी विदेशी खुफिया इनपुट जुटाने में इतनी सफल नहीं थी, और नतीजा यह हुआ कि हमारे सैनिकों के पास दुश्मन की कोई भी खास खुफिया जानकारी मौजूद नहीं थी। 1962 के युद्ध के दौरान आईबी, जिसके पास उचित खुफिया जानकारी की कमी थी, चीनी वायुसेना और उसकी रक्षा प्रणालियों की क्षमता को कम करके आका और निष्कर्ष निकाला कि चीनी हमलावर भारतीय वायुसेना के युद्धक उपयोग के जवाब में गुवाहाटी और कोलकाता जैसे शहरों पर बमबारी कर सकते हैं। आईबी ने उस समय यह माना था कि चीनियों के पास तिब्बत में उचित हवाई पट्टी मौजूद है और वह आसानी से भारतीय वायुसेना के प्रतिक्रिया का मुकाबला कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में हम यह कह सकते हैं कि अगर भारत ने 1962 के युद्ध में वायुसेना का इस्तेमाल किया होता तो युद्ध के नतीजे अलग ही होते, क्योंकि भारतीय वायुसेना युद्ध के मैदान में चीनी वायुसेना की तुलना कहीं अधिक बम भार ले जा सकती थी, और भारतीय वायुसेना चीन के लहासा, कुनमिंग, चेंगडू और चीन के अन्य शहरों पर हवाई हमला कर सकता था, क्योंकि उस समय भारत के पास चीन से आधुनिक और अधिक विमान थे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि 1962 के युद्ध में भारत ने वायुसेना का इस्तेमाल न करके क्या सही कदम उठाया था, या फिर यह भारत की सबसे बड़ी गलती थी। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।